बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटन दास को आखिर सोशल मीडिया के जरिए माफी क्यों मांगनी पड़ी? बांग्लादेश में इन दिनों फेसबुक पर या कहें कि सोशल मीडिया पर या टीम के परफॉर्मेंस से इतर बाकी जगह पर भी बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लगातार कंट्रोवर्सीज में बांग्लादेश क्रिकेट फंस रहा है। पहले तमीम इकबाल वाली कंट्रोवर्सी जिसने बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस को दो धड़ों में डिवाइड कर दिया। एक धड़ा आज भी तमीम इकबाल के साथ है। इवन इंडिया में मैचेस होते हैं तो वहां पर वो तमीम के पोस्टर्स लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ गलत हुआ। दूसरी तरफ शाकिबुल हसन जो हैं वो चोटिल हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि एक्चुअली में जो तमीम के फैंस हैं उनकी हाय इधर लग गई है। लेकिन ये सारी चीजें हम चर्चा करें और ये बताएं आपको कि शाकिबुल हसन शायद नहीं खेलेंगे इंडिया के खिलाफ, उससे पहले आपको बता दें कि लिटन दास एक विवाद में फंस गए। अब लिटन दास विवाद में फंसे हैं और माफी मांगे। हालांकि लिटन दास के लिए बीता एक हफ्ता जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में उनका नाम अच्छा खासा रहा है। वो बांग्लादेश के लिए एक बड़े स्टार रहे हैं। 191 इंटरनेशनल मैचेस में तकरीबन 6,500 रन, 8 शतक। ओडीआई में बांग्लादेश के लिए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो है वो उन्हीं का है। लेकिन बीते कुछ समय से फॉर्म खराब है, और फॉर्म जब खराब होती है तो कई बार ये देखा जाता है कि प्लेयर जो है वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं, और ऐसी एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो लिटन दास ने दिखाई, जिसके बाद सोशल मीडिया समेत तमाम दुनिया भर में हंगामा विवाद खड़ा हो। अब हुआ कुछ यूं कि बांग्लादेश अपना लास्ट मैच खेलकर आई और बांग्लादेश की टीम जब होटल में पहुंची तो वहां पर तमाम बांग्लादेशी जर्नलिस्ट जो थे पहले से मौजूद थे। अब जर्नलिस्ट जो बांग्लादेश से इंडिया ट्रैवल कर आए हैं, जाहिर सी बात है वो अपना काम करेंगे। वो काम क्या करेंगे? वो काम करेंगे कि वो आपसे सवाल पूछेंगे, वो काम करेंगे कि आपकी तस्वीरें लेंगे, वो काम करेंगे कि इनसाइडर कहानियां जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बांग्लादेश की टीम जब होटल पहुंचती है और तमाम मीडिया कर्मी उनकी फोटोज को क्लिक करते लगते हैं तो लिटन दास काफी खफा हो जाते हैं। कहा जाता बहुत सारे प्लेयर्स थे लेकिन किसी प्लेयर को दिक्कत नहीं हुई। लिटन दास इकलौते प्लेयर थे जिन्हें इतनी ज्यादा दिक्कत होने लगी, जबकि वो दूर खड़े थे और उन्होंने जाकर वहां पर जो सिक्योरिटी थी उससे शिकायत करनी शुरू कर दी। इसके बाद लिटन दास ने कुछ जर्नलिस्ट से थोड़ी सी अभद्रता भी की, उन्हें फटकार लगाई, डांटा, उनसे कहा कि आप इस तरह से कैसे आ सकते हैं, मेरी फोटो कैसे, और काफी कुछ वहां पर हुआ। जो तमाम जर्नलिस्ट जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट थे, ये इंडियन जर्नलिस्ट नहीं थे, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट थे, उन्हें बहुत ज्यादा नागवार गुजरा, उन्हें काफी इंसल्टेड महसूस हुआ। और उसके बाद जर्नलिस्ट का जो पूरा ग्रुप था उसने एक साथ लिटन दास के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि यार आप अपने ही देश के जर्नलिस्ट के साथ कैसे ऐसा कर सकते हो? आई मीन इज दैट राइट थिंग कि आप जो कोई जर्नलिस्ट आपकी फोटो खींच रहा, आप उसे सिक्योरिटी गार्ड से कहो कि ये सिक्योरिटी बाहर निकालो, से कैसे कर सकते हो, निकले दफा यहां से। ये बिहेवियर थोड़ा सा उनका एक क्वेश्चन वाला। लिटन दास के इस बिहेवियर को लेकर बांग्लादेश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं आसिफ इकबाल ने इसको लेकर लिटन दास को फटकार भी लगाई और उन्होंने अपने यहां पर कुछ जगह पर आर्टिकल छपवाए और कई जगह पर लिखा कि लिटन दास का जो बिहेवियर था वो शॉकिंग था। उन्होंने हमें अपमानित किया, इंसल्ट किया, पब्लिकली इंसल्ट किया, ह्यूमिलेट करने की कोशिश की। इस वजह से हम लिटन दास के बिहेवियर को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। बांग्लादेश क्रिकेट जहां जाता है हम जर्नलिस्ट वहां पर जाते हैं और हमारा ये काम है। हमें आईसीसी ने खिलाड़ियों से बात करने की इजाजत दी थी और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हमें इजाजत दे रहा है तो फिर किसी इंडिविजुअल को परेशानियां नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर तब जब अपने ही देश के लोग सवाल पूछ रहे हो। हालांकि इसके बाद तस्कीन और महमूदुल्लाह को लेकर वो कहते हैं कि उन खिलाड़ियों ने उनसे बात की, अच्छे से बात की और तमाम विवाद हुए। जो जर्नलिस्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया वो भी यही आया है कि लिटन दास इस वजह से फ्रस्ट्रेशन में थे क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे और बांग्लादेश टीम हार भी रही थी। लिटन दास लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और उनका यही कहना था कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को जर्नलिस्ट पर मत निकालिए। हम आपको बता दें कि लिटन दास वो फर्स्ट प्लेयर बने जो 29 साल की उम्र में जन्मदिन मनाते वक्त डक पर इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट हुए, मतलब 0 पर वो आउट हुए थे और उनका विकेट ट्रेंट बोल्ट ने निकाला था। और ट्रेंट बोल्ट ने भी उसके साथ इतिहास रचा था जब न्यूजीलैंड का मैच था कि फर्स्ट बॉलर जिसने पहले ओवर की पहली बॉल पर वर्ल्ड कप मैच में विकेट निकाला। सो बर्थडे के दिन हो सकता है उनकी फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन जब आप पब्लिक दिखाते हैं तो वो विवाद खड़ा करता है और यहां तो दिखाया नहीं गया बल्कि भगाया भी जा रहा था। खैर, इसके बाद लिटन दास ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा, माफी मांगी और कहा कि कल जो कुछ होटल में हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। आई एम
डीपली हर्ट मैं भी, और अपने बिहेवियर से मैं खुद शर्मिंदा हूं। जो होटल में घटना हुई उसके लिए तहे दिल से माफी। मुझे नहीं पता था कि वहां बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं। अचानक हुई इस घटना के लिए मुझे खेद है। मीडिया को लेकर मैं हमेशा नाइस रहा हूं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे इस चीज के लिए माफ कर दिया जाए और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जर्नलिज्म जो है बांग्लादेश का, उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट के डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ी भूमिका निभाई है। सो हम इन तमाम चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे लगता है इस मैटर को खत्म कर देना चाहिए। अब आपको बता दें, बांग्लादेश 3 मैच खेल चुकी है, 2 मैचेस हारी है, 1 मैच जीती है। उसके अगला मैच जो है वो इंपॉर्टेंट टीमों से है। इंडिया पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों से मुकाबला करना है। इंडिया के साथ उनका अगला मैच है। लिटन दास की जहां तक कहानी है तो 80 मैचेस खेले हैं, ओडीआई में तकरीबन 2500 रन हैं, लेकिन जो 176 उनका है हाईएस्ट, वो बांग्लादेश की हिस्ट्री में हाईएस्ट रन बनाने के मामले में लिटन दास का ही नंबर है। 32 का उनका एवरेज है और 88 का स्ट्राइक रेट है। बांग्लादेश में एक प्रोमिनेंट बैट्समैन के तौर पर जाने जाते हैं। 5 शतक, 11 शतक उनके यहां पर हैं। लेकिन क्या ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल था? क्या इस तरह की हरकतें शोभा देती हैं और इस पर क्या कोई एक्शन होना चाहिए? वेल, ये बहुत सारे सवाल हैं, हमें लगा हम आपको बताते हैं, आपसे पूछते हैं। बाकी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में क्या कोई अनहोनी हो सकती है, उतार चढ़ाव? लेट्स जस्ट सी, देखते क्या होता है।